स्वागत है आपका। यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे रोचक, रोमांचक और माइंड ब्लोइंग जानकारियां। अगर आपको दुनिया के अनबिलीवेबल फैक्ट्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और नए नए ज्ञान पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैलिकास केस, स्पेन का सबसे डरावना पैरानॉर्मल रहस्य के बारे में, जिसमें आपको मिलेंगी ऐसी चौंकाने वाली बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। वैलिकास केस, जिसे एस्टेफेनिया गुटी एरेज़्ला जारो केस भी कहा जाता है, स्पेन के सबसे अजीब और डरावने पैरानॉर्मल रहस्यों में से एक है। ये कहानी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज से भरी हुई है, जो न केवल स्पेन बल्कि दुनिया भर के पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स को आज भी हैरान करती है। ये सब एक छोटे से उइजा बोर्ड एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे एक ऐसे सिलसिले में बदल गया जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया और पूरे देश को जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। एक आम लड़की, एक अनोखी कहानी। ये है वैलिकास केस, स्पेन का सबसे हॉन्टेड पैरानॉर्मल मिस्ट्री। एस्टेफेनिया गुटी एरेज़्ला जारो एक आम टीनेजर थी जो वैलिकास, मैड्रिड के एक मिडिल क्लास एरिया में रहती थी। उसकी जिंदगी एक साधारण लड़की की तरह चल रही थी, पढ़ाई, परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती, जब तक एक घटना ने सब कुछ बदल नहीं दिया। गुटी एरेज़्ला जारो फैमिली एक शांत और सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन 1990 में सब कुछ उलट पुलट हो गया। एस्टेफेनिया के माता पिता कॉन्सेप्शन और मैक्सिमो कभी नहीं सोच सकते थे कि कोई ऐसी शक्ति जो उनकी समझ से परे है उनका जीवन तबाह कर देगी। उइजा बोर्ड का श्राप एक दिन एस्टेफेनिया और उसके कुछ दोस्तों ने स्कूल में उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक दोस्त के मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब अचानक एक टीचर ने उन्हें पकड़ लिया और गुस्से में आकर उइजा बोर्ड को तोड़ दिया। उस पल के बाद जो कुछ हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। एस्टेफेनिया के दोस्तों ने देखा कि एक काला धुआं निकला और सीधा एस्टेफेनिया के नाक और मुंह में चला गया। उसके तुरंत बाद अजीब और असंभव घटनाएं होने लगी। कोई अनजान शक्ति जैसे उससे चिपक गई थी, जो उसके जीवन में डरावनी घटनाएं लेकर आ रही थी। भटकती आत्मा का साया उइजा बोर्ड सेशन के बाद एस्टेफेनिया की जिंदगी एक भयानक सपने में बदल गई। उसके माता पिता डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे जब उनकी बेटी धीरे धीरे एक अजीब हालत में दिखने लगी। उसे नींद नहीं आती थी, वो बिना वजह गुस्से से भड़क जाती थी। सबसे डरावनी बात, उसे अंधकार में कुछ अजीब और भयानक दिखने लगा। उसने बताया कि उसे काले, बिना चेहरे वाले साए दिखते हैं। ये अजीब साए उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसने कई बार कहा कि उसे लगता है कोई उसके पास खड़ा है, उसे देख रहा है। ये सिर्फ उसकी सोच नहीं थी। रात में उसके माता पिता और भाई बहन भी अजीब आवाजें सुनते थे। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी सामान गिर जाता और कभी रात में किसी के हंसने या चीखने की आवाज आती। एस्टेफेनिया की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका व्यवहार इतना वायलेंट हो गया कि एक बार उसने अपनी बहन पर अटैक कर दिया, जिससे बहन बेहोश हो गई। उस वक्त उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये सब देखकर परिवार डर और असहायता में जीने लगा। रहस्यमयी मौत और शुरू हुआ डर 14 जुलाई 1991 को बिना किसी स्पष्ट कारण के एस्टेफेनिया मिस्टीरियसली मौत हो गई। उसके माता पिता का कहना था कि उसकी आखिरी सांसें बेहद भयानक थी, जैसे वह किसी अनजान शक्ति को देख रही हो जो उसे खींच रही हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद भी उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, सामान हवा में उड़ने लगा। एक अजीब और भयानक ऊर्जा घर में छाने लगी। परिवार ने एस्टेफेनिया की आवाज सुनी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से बुला रही हो। सबसे डरावनी घटना 27 नवंबर 1992 को हुई, जब परिवार ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस का सामना हुआ डर से।
पुलिस इंस्पेक्टर जोस पेड्रो नेग्री और उनकी टीम जब घर पहुंची तो पूरा परिवार बाहर ठंड में थरथर कांप रहा था। जब पुलिस घर के अंदर गई तो उन्होंने अजीब और डरावना माहौल महसूस किया। क्रूसिफिक्स, क्रॉस अपने आप उल्टा हो गया। अलमीरा खुद ब खुद हिलने लगी। एक बड़ा वुडन कबर्ड बिना किसी वजह के खुल गया, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। एस्टेफेनिया के कमरे में दीवार पर 3 बड़े पंजे के निशान मिले। बाथरूम का तापमान अचानक बहुत कम हो गया, जैसे कोई वहां खड़ा हो। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि ये घटनाएं सुपरनैचुरल हो सकती हैं। ये स्पेन का पहला ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल केस बना। इस केस को लेकर कई थ्योरीज दी गई। मेडिकल थ्योरी, कुछ लोग मानते हैं कि एस्टेफेनिया किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस से गुजर रही थी, जो उइजा बोर्ड के स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो गई। सुपरनैचुरल थ्योरी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उइजा बोर्ड ने एक पोर्टल खोल दिया जिसने बुरी आत्माओं को बुला लिया। मास हिस्टीरिया थ्योरी, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एस्टेफेनिया की मौत के बाद परिवार इतना भावनात्मक और तनाव में था कि उन्होंने बिना सोचे समझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सच मान लिया। 2017 में स्पेनिश हॉरर फिल्म वेरोनिका आई, जो इस केस से प्रेरित थी। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि कई लोग इसे पूरा नहीं देख पाए। जब ये फिल्म रिलीज हुई तभी एक बार फिर द वेगस केस दुनिया भर में मशहूर हो गया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, घोस्ट हंटर्स और रिसर्च टीम्स ने दोबारा इस केस पर रिसर्च करना शुरू किया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या जो वेरोनिका फिल्म में दिखाया गया था वो सच में हुआ था, या फिर ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी थी जो कभी सुलझ नहीं सकती। कुछ लोग इसे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल केस मानते हैं, तो कुछ इस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। जो भी हो, एस्टेफेनिया और उसके परिवार की कहानी एक बात तो साफ कहती है, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें साइंस भी समझा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और धमाकेदार फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के लिए जुड़े रहिए मिस्ट्री एंड फैक्ट्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।